मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, 29 जुलाई 2023 सावन अधिक मास की पद्मिनी एकादशी के दिन 3 ऐसे दुर्लभ और महासंयोग का निर्माण हो रहा है जिससे पद्मिनी एकादशी का जो महत्व है वो 500 गुना तक बढ़ चुका है। जी हाँ मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें 150 सालों के इतिहास के बाद इस बार सावन अधिक मास में पद्मिनी एकादशी के दिन ब्रह्म योग बन रहा है, इंद्र योग बन रहा है और उसके अलावा शिव योग बन रहा है। ऐसे में पद्मिनी एकादशी के दिन दान पुण्य और पूजा का जो महत्व है वो और भी ज्यादा कई गुना बढ़ चुका है। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी के दिन व्रत पूजा और दान करने से किसी भी व्यक्ति को यज्ञ और जप के बराबर फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होकर अंत में विष्णु लोक में चला जाता है। और इस बार आपको बता दें दोस्तों कि 3 दुर्लभ महासंयोग से पद्मिनी एकादशी के तुरंत बाद 3 राशियों की किस्मत में जबरदस्त परिवर्तन होने जा रहा है। 3 राशि वालों का भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं पद्मिनी एकादशी से जुड़ी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी कि आखिर पद्मिनी एकादशी के बाद कौन कौन सी राशियां भाग्यशाली रहेगी, क्या अपन उपाय कर सकते हैं पद्मिनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए। दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, इस साल सावन के पवित्र महीने की जो पद्मिनी एकादशी है उसका व्रत 29 जुलाई यानी कि शनिवार के दिन रखा जा रहा है। साल की सभी 24 एकादशी में से पद्मिनी एकादशी का महत्व और भी ज्यादा विशेष होता है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से और दान और पुण्य करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और साथ ही इस बार जो 2 अद्भुत शुभ योग बन रहे हैं, इंद्र योग और ब्रह्म योग, दोनों का एक साथ मिलन 150 साल बाद विशेष महासंयोग का निर्माण कर रहा है। तो चलिए जान लेते हैं पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की विधि के बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दोने या डिस्पोजल तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक अद्भुत महासंकल्प लिया गया है कि सावन अधिक मास की पद्मिनी एकादशी वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव के साथ ही भगवान भोलेनाथ का जो आशीर्वाद मिलेगा ना वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लूट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं मित्रों पद्मिनी एकादशी की पूजा की विधि के बारे में। तो हिंदू पंचांग के अनुसार 29 जुलाई 2023 यानी कि शनिवार के दिन पद्मिनी एकादशी मिल रही है। पद्मिनी एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है क्योंकि शुक्र और बुध की युति एक साथ बन रही है और इसके अलावा 2 अन्य शुभ योग भी बन रहे हैं जिसमें
ब्रह्म योग और इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस अद्भुत महासंयोग वाले दिन पूजा करने से कई गुना ज्यादा फल मिलता है। चलिए जान लेते हैं पूजा की विधि के बारे में। तो दोस्तों, पद्मिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी के साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पद्मिनी एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि देने कार्यों से निवृत्त हो जाएं और साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर नए वस्त्र है तो वो पहन लीजिए, नए नहीं है तो कम से कम धुले हुए साफ वस्त्र पहने। और उसके बाद भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। अगर घर पर भगवान विष्णु जी की तस्वीर या मूर्ति है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भी आसपास मंदिर में चले जाएं। वहां पर एक शंख में दूध में केसर मिलाकर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का अभिषेक करें और ऐसा करते समय देवी माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते रहें। माता लक्ष्मी जी का मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का स्मरण करते रहें और साथ ही देवी माता लक्ष्मी जी को सुहाग की सामग्री चढ़ाएं। पद्मिनी देवी लक्ष्मी का ही एक नाम है। पद्मिनी एकादशी पर देवी लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करने के बाद सुहाग की सामग्री जैसे कि लाल चुंदरी, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, बिछिया आदि उनको भेंट करें और बाद में इसको किसी भी गरीब स्त्री को दान कर दें। इस उपाय से धन का लाभ तो होगा ही और साथ में घर में सुख और समृद्धि भी बनी रहेगी। पद्मिनी एकादशी वाले दिन माता लक्ष्मी जी के साथ ही भगवान विष्णु जी की भी पूजा करनी है। पद्मिनी एकादशी हिंदू व्रत का विशेष रूप से महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन सच्चे श्रद्धा भाव से पूजा करने से या दान करने से आपके ऊपर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है और दोस्तों आपको अंत में भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों का स्थान प्राप्त होता है। विधि विधान से अगर जो कोई भी पूजा करता है ना तो जीवन में पापों से छुटकारा मिलता है, क्योंकि दोस्तों पद्मिनी एकादशी हर 3 साल में एक बार आती है और इस बार तो विशेष रूप से महासंयोग बन रहा है। चलिए जान लेते हैं पद्मिनी एकादशी के बाद 3 जो विशेष रूप से भाग्यशाली राशियां बनने जा रही है उनके बारे में। तो सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि की अगर अपन बात करें उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। तो वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोस्त तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की महाकुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, कमाते बहुत है लेकिन दोस्तों धन की बचत नहीं हो पाती, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मित्रों, पद्मिनी एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों मिथुन राशि वाले लोगों के लिए पद्मिनी एकादशी के बाद से ही पूरे अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस महीने में आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और शिक्षा के लिए भी यह महीना बहुत ही अनुकूल होगा।
मिथुन राशि के लोगों को विदेश यात्रा पर जाने का सुखद मौका भी प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति, ग्रहों के राजकुमार बुध और राहु की युति मिथुन राशि वाले लोगों को बहुत ही अच्छे और शुभ परिणाम देगी। प्रेम संबंधों के लिहाज से भी मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह महीना उत्तम रहने जा रहा है। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति भी अनुकूल होगी और आर्थिक लाभ भी होगा। आप धन की बचत करने में भी कामयाब रहेंगे। अच्छा धन लाभ कमाने के मौके मिलने की संभावना बन रही है। अगस्त के महीने में आपकी सेहत यानी कि स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना, वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों सिंह राशि वाले लोगों के लिए पद्मिनी एकादशी के बाद से ही समय काफी बेहतर रहने की संभावना बन रही है। अगस्त के महीने से ही आप जो भी काम करेंगे ना, उसमें सफलता मिलेगी। और दोस्तों इस महीने देवगुरु बृहस्पति की शुभ स्थिति आपको धन का लाभ करा सकती है। नया महीना नया बिजनेस शुरू करने और नए इन्वेस्टमेंट करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी उत्तम होगा। कई लोगों को करियर में प्रमोशन मिलने की संभावना बन रही है। बाकी उसके अलावा आपका आध्यात्मिक कार्यों के लिए भी यात्रा करनी पड़ सकती है और ये यात्राएं आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। करियर के लिहाज से सिंह राशि वाले लोगों के लिए समय अच्छा और उत्तम रहेगा। और दोस्तों आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है और साथ ही कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी संभावना भी हासिल होगी। चलिए जान लेते हैं अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, शै, नै, ठै, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। दोस्तों कन्या राशि वाले लोगों के लिए अगस्त से ही समय बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। आप जो कोई भी काम में हाथ डालोगे ना, उसमें आप आसानी से उसे पूरा भी कर लोगे। अगस्त के महीने से ही दोस्तों ये वैसे पद्मिनी एकादशी से ही आपको करियर में सफलता का अनुपात बढ़ेगा और अगस्त का पूरा ही महीना आपको अपने काम पर ज्यादा फोकस रखेगा। और उसके अलावा आपके जीवन साथी के साथ संबंध भी पहले की तुलना में और भी अच्छे और बेहतर बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा होगी। आपको करियर में कई सारे नए अवसर यानी कि मौके मिलने की संभावना बन रही है, जिसमें आपको एक संतुष्टि का भाव महसूस होगा। आपके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा और धन लाभ प्राप्त होने के संकेत भी बन रहे हैं। काम को लेकर ज्यादा प्रतिबद्धता और समर्पण की भावना आप दिखाएंगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देती है विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।